नमस्कार, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। इस समय मैं मौजूद हूं श्याम विहार, नई दिल्ली, नियर द्वारिका। आज उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल द्वारा यहां पर भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और इस रामलीला में आज अभी 2 घंटे हो चुके हैं और यहां पर खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, ये ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, यहां पर सीधे लाइव देख सकते हैं देवभूमि उजाला में, और रामलीला पूरी धूमधाम से यहां पर हो रही है। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हालांकि मैंने कल जो एक एपिसोड किया था, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई थी कि अंकिता के बारे में, जो देवभूमि की लड़की है, बेटी है, उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसका जो मर्डर हुआ, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी फेसबुक के ज़रिए। और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे यहाँ पर मौजूद हैं हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष RS पटवाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ पर कंडारी जी मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष जी मौजूद हैं उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के, और यहाँ पर संतन सिंह रावत जी सांस्कृतिक सचिव हैं उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे संतन सिंह रावत जी, अभी उत्तराखंड से आए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों की बहुत जाहिर सी बात है, ये प्रतिक्रिया बनती है कि जिस तरह से अंकिता का मर्डर हुआ था और पूरे देश में जिस तरह से काफ़ी दिल्ली की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने इस बात को उठाया था, लेकिन उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल भी आज जब रामलीला की शुरुआत यहाँ पर हुई थी और दीप अर्जन हुआ था, उससे पहले 2 मिनट का यहाँ पर मौन रखा गया है। लेकिन उसी पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से यहाँ पर संतन सिंह रावत जी, जो कि सांस्कृतिक सचिव भी हैं और उत्तराखंड से यहाँ पर आए हुए हैं स्पेशल, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार संतन जी। नमस्कार और आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि संस्था, जो मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये कहा गया था कि संस्था ने जो अंकिता का जो मर्डर हुआ था उसके बारे में कई 1 हफ्ता बीत चुका है, उसके बारे में संस्था ने 2 शब्द नहीं कहे, लेकिन आपको आज स्पेशल वहाँ से आना पड़ा है यहाँ इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हम संस्था के लिए जो बात कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंकिता के लिए भी ये बातचीत जो है दिल्ली में कहेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो नमस्कार आप भुवन जी। हम तो उत्तराखंड की बेटी के लिए पहले से भी, जब से ये केस हुआ है तब से उत्तराखंड में भी गए हैं, ऋषिकेश से होते हुए भी आए, अभी देहरादून भी जाएंगे, और जितने भी हो सकता हम लोगों का ये प्रयास है अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से, कि हम पहले भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयारी हैं। परसों जंतर मंतर पे भी इस बारे में गए थे कि सब ने बोला कि अपने पहाड़ की जितनी भी हमारी संस्थाएँ हैं, हर एक अपने आगे आकर अपने बढ़ चढ़ कर इसमें इस तरह की जो कुकृत्य पहाड़ में हो रहे हैं, एक अंकिता नहीं, कई अंकिता ही मिल जाएंगी इस तरह से। भाई ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जनता का ये रोष मिलता है, और जो प्रतिक्रिया मिली उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। क्योंकि खुशी इसलिए मिली है कि लोगों के मन में क्या भाव है। संस्था चलती है, संस्था समाज के लिए चलती है, संस्था के ऊपर जो एक जिम्मेदारी भी होती है, समाज को जितना भी हमारा उत्तराखंड का परिवार, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, जहाँ कहीं भी हो, संस्थाएँ एक दूसरे से मिलजुल कर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंकिता के बारे में जिस तरह से घिनौना कार्य किया गया है, उस पर भी जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्शन भी लिया है, उसके बाद भी जंतर में धरने चल रहे हैं, तो पुलिस का भी उसमें काफ़ी रोल माना जाएगा, उनकी धरपकड़ भी होगी। लेकिन मामला कहाँ तक पहुँच चुका है अभी तक? मामला ये एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये राजनीति जितनी भी हुई है उत्तराखंड के अंदर में, आरोपियों को बचाने के लिए काफ़ी हद तक इसमें जो है पटवारी से लेके और आगे तक इसमें बचाव किया गया है। कहीं कहीं पे बिल्कुल साक्ष्य मौजूद हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये हरकत करी थी, वो आराम से पहले पकड़ में आ जाते, और उसी जो रिसोर्ट था उसमें पहले भी एक लड़की गायब हो चुकी है। 7-8 महीने पहले उसने नौकरी से वहाँ से उस पर चोरी के इल्ज़ाम में उसको भगा दिया था। और अभी भी जितने भी हमारी जहाँ से समाज के हैं, जो अपनी संस्थाएं हैं दिल्ली से, खास करके उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल श्याम विहार, हमेशा इसमें हमने बेटियों के लिए, यहाँ भी हुआ तो हम थाने से लेके यहाँ पटवाल जी हैं, ये हरदीप कंडारी जी हैं, और जितने भी पहले हमारी एक बेटी कुतुब विहार में हुई थी, तो उसके लिए दिन रात हम लोगों ने अपनी तरफ से मदद की कोशिश करी, और उनके घर गए, थाने गए, हर तरफ से उससे हम उनके साथ में। और अभी भी हमारी पूरी संस्था, जो भी अगर आप लोग, ये जो भी हमारा पूरा समाज मिलके करना चाहेगा, तो हमारी संस्था भी उनके साथ में चलेगी, और जो भी हमारी तरफ से बन गएगा, आर्थिक सहायता हो या किसी प्रकार से उनके लिए
कुछ हम कर सकें तो ज़रूर हम इस चीज़ को लेके चलें। ये सब बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि उससे पहले भी जब रामलीला की शुरुआत हुई थी, दीप अर्जन भी हुआ था, और उससे पहले भी जो है 2 मिनट का मौन रखा गया था उनकी श्रद्धांजलि के लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष हरदीप कंडारी जी यहाँ पर हैं। हरदीप कंडारी जी से भी पूछते हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, संस्था के अध्यक्ष हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे अंकिता भंडारी के बारे में। सबसे पहले नमस्कार जोशी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जो हमारी पहाड़ की लड़की अंकिता के साथ हुआ उससे हमारा दिल्ली बहुत आहत है और हम बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी संस्था के अध्यक्ष होने के नाते ये जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी धरना प्रदर्शन करना होगा, चाहे जनता मंत्र में जाना होगा या कहीं और भी जाना होगा, मेरी संस्था पूरी तरह से तैयार है। और जहाँ भी कहीं भी मतलब हमारी आवश्यकता पड़े जाने की, हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। अभी यहाँ पे रामलीला शुरू की थी। आज पहला दिन था, लेकिन हमने रामलीला शुरू होने से पहले, उद्घाटन करने से पहले, सबसे पहले हमने अंकिता, अपनी जो बहन अंकिता है, उसके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। और उनके परिवार के लिए मेरी तरफ से बहुत संवेदनाएं हैं और कि भगवान उनके पीड़ा में अपने उनका साथ दे। और मैं आग्रह करता हूँ अपनी उत्तराखंड धामी सरकार से कि कृपया प्लीज़ इस काम पे जल्दी से संज्ञान लें और इन दोषियों को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जल्द से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कृपा करें। वो अब यहाँ पे पार्टी की नहीं है, चाहे किसी पार्टी को, लेकिन जो दोषी है उसको बिल्कुल कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी दिल की इच्छा है। और जहाँ उसके न्याय के लिए हमें जाना पड़े, वो मेरी संस्था उत्तराखंड जन संपर्क मंडल हमेशा तैयार है। देखिए, सबकी ये मंशा है, सभी लोग जो हैं संस्था के जितने भी हैं, लोगों के मन में, चाहे शहर में रह रहे हैं चाहे पहाड़ों में रह रहे हैं, सबकी एक ही प्रतिक्रिया है, रामलीला तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो एक दर्दनाक हादसा किया गया है उसके बारे में सभी लोगों के मन में ये पीड़ा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के RS पटवाल जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सीनियर है, काफ़ी अनुभव है, पहाड़ से लेके शहर तक का काफ़ी उनके पास तजुर्बा है, काफ़ी अनुभव है। पटवाल जी, क्या कहेंगे आप अंकिता जी के बारे में, क्योंकि जिस तरह से घिनौनी जो हरकतें की गई है, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया है कि शहर के अंदर लोग जो है अपना एक रामलीला मना रहे हैं, और इसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में जो हादसा हुआ उसके बारे में लोगों का कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी जैसा जघन्य कांड उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर होना बहुत ही शर्मसार बात है। और ऐसी कुछ और भी घटनाएं सुनने को मिली है, लेकिन कुछ घटना इसमें क्या है कि कुछ हमारे शासन प्रशासन की भी इसमें लिपापोती है। और दूसरा जो अंकिता भंडारी वाला जो केस है, वो वहाँ पे राजस्व क्षेत्र होने से उसमें थोड़ा राजस्व जो वहाँ पे क्षेत्र है पटवारी की, जो वहाँ पे सुनने में आया कि पटवारी की लापरवाही से, अगर पटवारी वहाँ पे अपनी तत्परता दिखाते तो हो सकता था कि अंकिता भंडारी के साथ में ये घटना नहीं घटती, शायद उसकी वो आज हमारे बीच में जिंदा होती। लेकिन बिल्कुल आपने सही बात की। और आज की जो रामलीला का जो आगाज़ हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामलीला का आगाज़ ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी दिनों से मतलब हमने अपने आपस में एक मंत्रणा करी, यहाँ पे कोर टीम ने या समाज के वरिष्ठ लोगों ने या समाज के सब लोगों ने, कि यहाँ पे जगह जगह पे रामलीलाएँ होती है। कुतुब बिहार में, जय बिहार में, कई जगह रामलीला होती है। तो हम श्याम बिहार में, यहाँ पे हमारा उत्तराखंडी समाज का बहुत बाहुल्य हमारा समाज है। यहाँ पे 60% हम उत्तराखंड समाज के लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी यहाँ पे रामलीला का आयोजन शुरू करें और हम हमारा जो सनातन धर्म है उसको हम जीवित रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कार से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कृति से रूबरू करवाएं। क्योंकि आपने जो है, जब आप अध्यक्ष रह चुके हैं, आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और समाज को जोड़ा, क्योंकि ये समाज जो आज जोड़ा हुआ है, आपका ही जोड़ा हुआ है समाज, आपसे ही नसीहत लेके लोग ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको अब कैसा लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से आज ये रामलीला जो है शुरुआत हुई है? यहाँ पे अच्छा है, मतलब हमें अच्छा रिस्पॉन्स समाज से, पब्लिक से हमारे को मिल रहा है। पूरे यहाँ पे कॉलोनी वासियों से हमारा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
और ये सभी कॉलोनी वासियों का ये हमारा अकेला नहीं है, ये पूरे कॉलोनी वासियों का, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे नॉन उत्तराखंडी हो, चाहे यहाँ पे बिजनेसमैन हो, सब ने हमारे को बढ़ चढ़ के हमारे साथ में भागीदारी योगदान के रूप में भागीदारी की है, सहयोग किया है और यहाँ पे करते रहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कोर टीम का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने 2 महीने 2.5 महीने से रिहर्सल भी करी है और उसके बाद में इसके रामलीला मंचन के लिए धन संग्रह भी किया है और इतना बड़ा आयोजन के लिए जो व्यवस्था बनाई है, हम लोग ये कोर टीम के का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और अभी यहाँ 10 दिन तक यही है, आपसे रूबरू होंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपसे साझा करेंगे और आपसे भी इस चीज़ का करेंगे। और संतन सिंह रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे 8-10 दिन तक यहीं रहेंगे। और आपकी मैं इस कुकर के बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं अंकिता के लिए, इस कुकर्ते के लिए बहुत घोर निंदा करता हूँ, घोर आक्रोशित अच्छा, हूँ। रामलीला के बारे में आप जो है रामलीला हुई है इसके बारे में क्या? ये रामलीला ये हमारे श्याम बिहार में दिल्ली नजफगढ़ में है। पहली बार इस कॉलोनी के अंदर में एक भव्य रामलीला का आयोजन हो रहा है और ये हम लोगों के अपने आपस में एकजुटता, समाज को एकजुट करने के लिए और जो हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य गिर रहे हैं उनको, एक नए बच्चों को, नई पीढ़ी को, अपनी विरासत को उनको आगे बढ़ाने के लिए, कि ताकि हम रामलीला के माध्यम से अपनी विरासत को संजोए रखें। आज पहला दिन है तो लोगों की कितनी भीड़ आपको नजर आएगी, क्या संभावना, आगे लोग कितना आ सकते हैं? अभी जोशी जी यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। आज करीब 500 आदमी आए होंगे। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप इसमें? लोगों से मेरी अपील ये है कि आप बढ़ चढ़ इसमें भाग लें और इस रामलीला को अति सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी पहाड़ी समाज इस क्षेत्र में रह रहे हैं वे आएँ और अपना पूर्ण योगदान देखें और इस कार्यक्रम को सफल बना कर अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ये चीज़ें कि भाई ये श्री राम एक मर्यादा का प्रतीक है और वो मर्यादा हमारे बीच में इन्हीं माध्यमों से आएगी जब हम समय समय पर इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन करेंगे और अपनी धरोहर को, विरासत को बचा के रामलीला के माध्यम से या अपने पहाड़ी कल्चर को बना के और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। यही हमारा सदैव प्रयत्न रहा है। धन्यवाद संतन जी रावत जी हमसे बात करने के लिए और आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। 10 दिन तक यही हैं। और अध्यक्ष जी आपका भी बहुत है, हरदीप कंडारी जी, उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल, आपका भी हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामलीला, आज रामलीला का पहला दिन था और रामलीला बड़ी धूमधाम से हुई, काफ़ी लोग यहाँ पर आए और करीब अब बहुत रात का समय हो गया है। बाकी आप लोगों को कल से दोबारा फिर से आपके साथ रूबरू होंगे और लाइव होंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार।